लोग चैप्टर प्रेशर प्रेशर इन फ्लूइड्स फ्लूइड्स के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसके फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं इसमें वो फटाफट लिख लेते हैं, जिससे कि और इजी हो जाए और तेज़ी से न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे हम लोग। तो प्रेशर का एक तो फॉर्मूला आपको आएगा थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। चाहे आप इसे फोर्स बोलो चाहे आप थ्रस्ट बोलो, ठीक है ना। प्रेशर का ये फॉर्मूला हमारा यूज़ हो रहा है। सेकंड यूज़ हो रहा है प्रेशर का फॉर्मूला अगर फ्लूइड है। देखो ये तो जस्ट एक सॉलिड में, नहीं कोई बॉल या कोई बॉडी है दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई, तो कितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये बुक है, बुक टेबल पर रखी है, तो ये बुक टेबल पे कितना प्रेशर दे रही है पर यूनिट एरिया। तो ये तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया। अगर फ्लूइड की बात करेंगे, गिलास में पानी है, पानी के अंदर आपने कुछ चीज़ डाली उस गिलास के अंदर, तो उस बॉडी में कितना प्रेशर लग रहा है, कोई फ्लूइड के अंदर है कोई लिक्विड के अंदर है कोई बॉडी, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है एच रो जी। एच रो जी। एच इज हाइट, दैट इज डेप्थ ऑफ, मतलब कि कितना गहराई पे वो चीज़ है, वो बॉडी है जहाँ पर प्रेशर हम लोग पता कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर कोई बॉडी है, तो ये कितना इस लिक्विड से कितनी गहराई पर है, वो हो गई हाइट। तो डेप्थ कह लो, हाइट कह लो, कुछ भी कह लो। रो उस लिक्विड की डेंसिटी होगी, ग्रेविटी तो आपको पता ही है। दूसरा जो प्रेशर का एक फॉर्मूला आएगा वो आएगा F1 अपॉन A1, जो हाइड्रोलिक मशीन के लगता है F2 अपॉन A2, ये फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ठीक है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले, और चैप्टर तो पहले मैं पूरा समझा चुका हूँ, फटाफट न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि चैप्टर समझा तो पहले ही हो चुका है, वो आप लोग है ना तो पक्का कर लेना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला देख देख के तेजी से इन्फॉर्मेशन जुटाते जाएंगे। देखो कौन बोला, हाँ, अगर विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है तो इसी में जो टोटल प्रेशर लग जाएगा पी नॉट। पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे कि किसी बॉडी पर टोटल प्रेशर चाहिए, लाइक इस लिक्विड का प्रेशर तो लग ही रहा है, साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, तो पी नॉट प्लस एच रो जी, दोनों मतलब एच रो जी इसका, इस लिक्विड का, पी नॉट जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो चलो फटाफट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। देखो, ए हैमर एक्सर्ट फोर्स ऑफ 1.5 न्यूटन ऑन ईच ऑफ टू नेल्स ए एंड बी। ठीक है, दो नेल्स है ए एंड बी, तो दो अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन है। क्या है, ए वाला यानी फोर्स जो ए पे लग रहा है, ए वाली नेल पे लग रहा है, कितना लग रहा है 1.5 न्यूटन, और फोर्स जो बी वाली नेल पे लग रहा है वो भी 1.5 न्यूटन ही कह रहा है ऑन ईच, है ना, 1.5 न्यूटन ऑन ईच। मतलब यहाँ पे जो नेल है किली है उस पर भी हम 1.5 न्यूटन लगा रहे हैं, यहाँ पर जो दूसरी वाली इसमें 1.5 न्यूटन ही लगा रहे हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टिप ऑफ नेल ए इज 2 स्क्वायर मीटर, लेकिन जो ए का जो एरिया दिया हुआ है, ए का जो ए नेल जो है ना उसका जो एरिया सिर्फ ऊपर का जो टॉप एरिया दिया हुआ है वो 2 mm का स्क्वायर दिया हुआ है। और एरिया ऑफ बी, देखो लिखने का तरीका समझ लो, यहाँ पे ए लिखा है मैंने डेटा और नीचे छोटा सा बी दिखाया है, ये लिखने का तरीका है कि ए वाली इन्फॉर्मेशन है, ये बी वाली इन्फॉर्मेशन है, उसके दिया हुआ है 6 mm स्क्वायर। अब पूछ रहे हैं कि प्रेशर बताओ ईच नेल इन पास्कल, या कभी कभी ऐसे पूछेगा, मतलब पूछ रहा है कि प्रेशर बताओ इसमें भी, प्रेशर बताओ इसमें भी, या ऐसे पूछ सकते हैं किसमें ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कोई बात नहीं, फटाफट प्रेशर फॉर्मूला डालेंगे। प्रेशर फॉर्मूला हमारे पास है, कौन वाला तीनों बताओ, यहाँ कोई लिक्विड वाली तो बात है नहीं, फ्लूइड की बात तो है नहीं, डायरेक्ट फोर्स अपॉन एरिया डाल देंगे, एफ अपॉन ए, एफ के नीचे एफ लिखेंगे, एफ की जगह एफ लिखेंगे अपॉन एरिया, एरिया है 2 mm स्क्वायर। बस यहाँ पर गलती ना होने पाए, ये ध्यान रखो, यहाँ पे क्या गलती ना होने पाए, क्योंकि हमें एसआई यूनिट लेके चलना है। हमें कैसे चलना है, एसआई यूनिट लेके चलना है, ये mm स्क्वायर हमारी एसआई यूनिट नहीं है, हमें इसको एसआई में बदलना पड़ेगा, mm को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हमें पता है कि अगर 2 mm जस्ट mm होता है, अगर उसे मीटर में बदलना होता है तो 2 अपॉन क्या करते हैं हम लोग 1000 करते हैं। ठीक है, ये सब तो एक बेसिक चीज़ें हैं। क्या करते हैं, 2 mm को अगर मीटर बदलना होता है 2 अपॉन 1000 करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 mm स्क्वायर है, 2 mm नहीं है, 2 mm स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 अपॉन 1000 और एक और 1000 नीचे लिखना पड़ेगा, तब जाके मीटर स्क्वायर होगा, है ना। क्यों, क्योंकि 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 1 अपॉन 1000 मीटर होते हैं, तो 2 mm में 2 अपॉन 1000, लेकिन 2 mm स्क्वायर में याद स्क्वायर होता है, स्क्वायर होगा यानी एरिया ही दिया हुआ है पूरा, तो 2 अपॉन 1000 इंटू 1000 दो बार लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 2 है। अगर ये 2 mm क्यूब होता, अगर वॉल्यूम में होता तो इसे 3 बार लिखते हैं, चाहे वो मीटर में चाहे सेंटीमीटर किसी में भी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो हमें पता है कि 2 सेंटीमीटर, जस्ट 2 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलते तो क्या करते, 2 अपॉन 100 लिखते हैं मीटर, क्या लिखते हैं 2 अपॉन 100 अगर जस्ट सेंटीमीटर होता तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर
सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2/100 एक बार नहीं लिखेंगे, 2 बार नीचे 100 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। अब इतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होते हैं, 1 mm में 1/1000 मीटर होते हैं। ये बेसिक चीज़ें तो खैर मालूम होनी ही चाहिए। तो कुल मिला के 2 mm स्क्वायर को 2 अपॉन या ठीक है 2/1000 इंटू 1000 mm है ना, तो 1000 इंटू 1000 ऐसा कर लेंगे। ये थोड़ा सा ब्रैकेट मार दो जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाए, यानी 1.5। अगर थोड़ी सी अगर टेक्निकल आपको ज़्यादा सीखना है तो सीधा से क्या करो, यहाँ पे 6 जीरो है तो 2 अपॉन में 6 जीरो, तो 10 की पावर एक्चुअली 6 हो गई नीचे अपॉन में, तो वही पावर इस अपॉन से इसके 2 के पास ले तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। आई बात समझ में। 2 अपॉन नीचे कितना 10 लाख था, ठीक है, 1 के आगे 6 जीरो थे नीचे, तो मतलब पावर पॉजिटिव थी, 2 के नीचे 10 की पावर 6 पॉजिटिव थी, ऊपर आएगी तो -6 हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें याद रखो कि अगर जस्ट 2 mm स्क्वायर है और उसको मीटर स्क्वायर में SI यूनिट बदलना है, सीधा क्या 2 इंटू 10 की पावर -6, ये सब याद भी कर सकते हो। 5 mm तो 5 mm स्क्वायर तो 5 इंटू 10 को -6, इसी तरह 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये सब याद कर लो। mm से mm स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाना है तो 10 की पावर -6, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाना है 10 की पावर -4, तो बस ये याद कर सकते हो। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा रिड्यूस करना है। अब ये 10 की पावर -6 अपॉन में है ना, डिवाइड में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इतना तो पता ही हो ना, 10 की पावर क्या हो, पॉजिटिव 6 हो जाएगी। कोई भी चीज डिवाइड में -6 होती है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 6 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसको रिड्यूस कर लेना। क्या करना सर, कैसे रिड्यूस करें, देखो एक जीरो इसको उठा के इधर दे दो, ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमने क्या कि एक जीरो 1.5 को लाके दे दिया तो ये 15 हो जाएगा, एक 10 से मल्टीप्लाई 1.5 से करा दे 15 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। अब रिड्यूस कर दो, चलो 2 को 15 से, तो 7.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। तो क्लास 9 वालों के ऐसे एक न्यूमेरिकल का इतना कैलकुलेशन समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर मैंने समझा दिया। तो बहुत ईजी था, तो जिस तरह इसका निकाला उसी तरह इसका निकाल लेना। डेफिनेटली इसमें एरिया ज़्यादा है स्नेल में, वहाँ पे डिवाइड बाई क्या करोगे 6 इंटू 10 की पावर -6 करोगे, 6 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि मीटर स्क्वायर बदलना है हमें, फिर जाके ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव 6 हो जाएगा। कुल मिला के एरिया इसका ज़्यादा है तो इसमें प्रेशर कम लगेगा, निकाल के देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, ए ब्लॉक आयरन ऑफ मास 7.5 kg। मैं यहाँ पे डेटा डालता जा रहा हूँ, ठीक है ना। मास कितना दिया हुआ है, 7.5 kg। एंड डायमेंशन जो दो उसके दिए LBH, डायमेंशन मतलब हो गया था लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसे बोलते हैं डायमेंशन। ये जो डायमेंशन दिया हुआ है यानी कि L इंटू बी इंटू एच जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर में है, 10 सेंटीमीटर है। ये ध्यान रखना क्योंकि हमें SI यूनिट में चलना होता है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि SI यूनिट किसकी क्या होती है, सब पहले ही हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। कुल मिला के इसे मीटर में बदलना है, ठीक है ना। तो चाहो तो बदल देना, यही भी बदल लो, सेंटीमीटर ही है जस्ट, अभी से बदल लो तो अच्छा रहेगा। तो 12 सेंटीमीटर मतलब डिवाइड बाई 100, मीटर बदलने के लिए क्या करोगे, 12 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा ना, डिवाइड 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 मीटर हो गया, इंटू 0.08 मीटर हो जाएगा, इंटू 0.100 लिखने की जरूरत नहीं है, मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ बॉक्स, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गई हाइट, ठीक है ना। एक ऐसे क्यूबाइट इस टाइप का बॉक्स है समझो, है ना। इसका डायमेंशन दिया, लेंथ दी गई है, ब्रेथ हाइट दी गई और ब्रेथ दी गई है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कहानी क्या मालूम है, कहानी ये है कि हमें थ्रस्ट निकालना है एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टेबल, तो थ्रस्ट भी निकालना है और कितना, हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि बॉक्स हमने कैसे रखा है मालूम है, 12/8 से रखा हुआ है। भाई बॉक्स को ऐसे भी रख सकते हैं, बॉक्स को ऐसे भी रख सकते हैं, बॉक्स को ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन बोला कि 12/8 से रखा होगा, यानी एरिया जो लेंगे वो 12/8। एरिया का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू कोई भी दो साइड का मल्टीप्लाई उसका वो एरिया आता जाएगा। बी इंटू एच करेंगे तो बेस और हाइट के हिसाब से एरिया आ जाएगा, एल इंटू बी करेंगे तो लेंथ ब्रेथ के हिसाब से एरिया आ जाएगा, लेंथ इंटू हाइट करेंगे तो लेंथ और हाइट के हिसाब से एरिया आ जाएगा। तो हमें क्या बोला है, 12/8 के हिसाब से बोला है, कुल मिला के एरिया दिया ही हुआ है, ठीक है। तो सीधा क्या करो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब आप बोलोगे सर फोर्स तो दिया ही नहीं है, फोर्स तो दिया ही नहीं, तो कोई बात नहीं ना, आ जाओ साइड में फोर्स निकाल लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, M इंटू जी,
ये तो है फोर्स का फॉर्मूला। और मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 7.5 kg इनटू ग्रेविटी ले लो तुम, अगर ग्रेविटी नहीं दिया है तो 9.8 या 10 ले सकते हो, 10 बोला है लेने के लिए तो 10 ले लो चलो। तो 75 न्यूटन आ गया, बस फोर्स आ गया, ये थ्रस्ट आ गया, फोर्स बोल लो थ्रस्ट बोल लो, थ्रस्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन एरिया। तो कितना आ गया 75 न्यूटन, बोला कि थ्रस्ट भी निकालो, थ्रस्ट भी तुमने निकाल लिया। और यहाँ पे साइड में करने की जरूरत भी नहीं है, एफ के नीचे ही वाले स्टेप में एम इंटू जी, मतलब इसी फॉर्म मॉडिफाई करके लिख सकते हो, एम इंटू जी बाई ए, लो एम जी ए अपॉन एरिया डाल दो, तो साइड में लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब एरिया जो डालोगे कौन वाला 12/8 वाला डालोगे, नहीं 0.12 इंटू 0.08 वाला डालोगे, बोला यही कि ऐसे रखा हुआ है हमने बॉक्स को, जैसे रखा है वैसे ही तो एरिया डालोगे। तो 75 अपॉन, तो न्यूमेरिकल एक एक जैसे मैंने क्वेश्चन कराता है और वैसे एक एक करते रहना, ठीक है। तो थोड़ा सा स्केचिंग टाइप से ज़्यादा हो रहा है, लाइक रफ टाइप ज़्यादा हो रहा है, बट आप प्रॉपर तरीके से कर लेना। तो क्या मुझे मल्टीप्लाई सिखाना पड़ेगा क्या, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि मल्टीप्लाई भी सिखाना पड़ेगा। तो 0.12 इंटू 0.08 का आपस में मल्टीप्लाई करके फिर बाद में 75 से डिवाइड कर देना, ऐसा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर लो चलो, और थोड़ा सा अगर आपको इजी चाहिए तो यहाँ से 2 डेसिमल हटा के 12 कर दिया, इसे 12 कर दिया, इधर 2 डेसिमल इधर भगाया ना। डिवाइड में खासियत है, डिवाइड में क्या खासियत, डेसिमल जिधर भगाओगे ऊपर उधर ही 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 भगाया, आखिरी में कर दिया, आखिरी में कर दिया मतलब चुप गया, कहीं पर कोई डेसिमल नहीं होता, समझो लास्ट में होता है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। तो इसमें तो डेसिमल खत्म करके आगे कर दिया तो ऊपर 2 0 बढ़ा दो, ठीक है। इनटू यहाँ पर भी देखो 2 हटा दिया तो वापस 2 0 बढ़ा दो, लो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। मतलब अगर बचपन में सीखा होगा 0.12 ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई, तो नीचे 12 हो गया, वापस 100 से मल्टीप्लाई, बस सीधा रखो कि 0.2 डेसिमल छोड़ के थे 0.12 था, 0.12 2 डेसिमल उधर भगाया, 2 0 उधर बढ़ा दिया ऊपर, फिर इसमें भी 2 0 उधर आगे गए, मतलब 2 डेसिमल आगे गए, इधर भी 2 0 आगे बढ़ा दिया उसका, तो ऊपर हो गया 4 0। अब तुम तो डिवाइड करना आ ही जाएगा, इसका डिवाइड कर प्रेशर निकाल लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक ऐसे बताता जा रहा हूँ जिससे कि सिंप्लीफिकेशन करने में आपको टफ ना पड़े, मतलब कोशिश है कि मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन के एक तरीके बता दिए, मैंने डेसिमल के बताया, तो आप क्या करना 2-3 बार वीडियो को देखना, फिर डेसिमल का ये तरीका समझना कि किस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे 2 आगे करो तो ऊपर 2 0 बनाओ। आगे करने का मतलब क्या है, देखो 0.12 है, अब इसमें डेसिमल खत्म करना है, तो इसको क्या करोगे आखिरी में ले जाओगे तुम, 1 जंप 2 जंप तो 12 हो गया, लास्ट में डेसिमल दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो ऊपर 2 जंप, जब इधर 2 जंप तुम गए लेकर, तो जो ऊपर जो तुम्हारा नंबर था न्यूमरेटर में, जैसे नंबर है ऊपर कोई नंबर है 5, तो ऊपर ही 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे करके बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे समझो। अगर ऊपर भी डेसिमल में होता तो जैसे सर अगर 0.5 और नीचे होता 0.02, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे 2 बढ़ा दिया आगे, 2 हो गया ये 1 2, ऊपर ऊपर क्या ऐसे 0.5 के 2 0 बढ़ा दूंगा, नहीं, इस बार डेसिमल तुम्हारा दिख रहा है, डेसिमल दिख रहा है तो डेसिमल पकड़ा, ऐसे खस गया, सेम सेम रास्ते से यहाँ पर इधर गए थे, इधर भी ऐसे ही जाना है, एक ही वे में जाना है। एक जंप मारा, लेकिन हमने तो इधर नीचे 2 जंप मारे थे, एक और जंप मार दो, ये खाली बच रहा है ना, यहाँ 50 हो जाएगा ऊपर, ये समझो जरा, ये सब चीज़ों को समझो आप लोग। और यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे थे, अगर जैसे कि 5/0.12 था, तो नीचे क्या कर रहे थे हम लोग, नीचे हम लोग कर रहे थे 12, 2 हटा के, यहाँ पर वही कर रहे थे, यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी डेसिमल ही पकड़ रहे थे। कैसे पकड़ रहे थे, देखो यहाँ पर कोई डेसिमल है क्या, नहीं है, तो समझो कहाँ होता है, आखिरी में होता है। अब यहाँ पर देखो ऐसे करके हम गए थे आगे 2, यहाँ पर डेसिमल ऐसे पकड़ा, 1 जंप 2 जंप, तो ये 2 0 बढ़ गए और आखिरी में डेसिमल चला गया। तो कॉन्सेप्ट वही है कुल मिला के, ठीक है। तो ऊपर भी अगर डेसिमल वाला आ जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और डेसिमल को पकड़ना है, जितने जम नीचे कराएं तो खत्म कराने का डेसिमल उतने ही जम ऊपर करने हैं। अगर होता है ऊपर 0.258 और नीचे होता 0. चलो 9.2, चलो ऐसे होता, तो इसका कैसे बनाते हैं, नीचे तो एक जम मार देते 92 हो जाता ऐसे। अब नीचे एक जम मारो, ऊपर एक ही जम मार सकते हो, ए ऐसे 0 क्या हो गया 2.5 हो गया। हाँ, अब इसको डेसिमल में डिवाइड करना है, नॉर्मल तरीके से डिवाइड करना है, फिर जितने डेसिमल तुम्हारे हैं उतने डेसिमल छोड़ के आंसर आ जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई में करते हैं। तो क्लास 9 से हम लोग क्लास 5th और 6th में पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, वेसल कंटेन्स वेसल में वाटर अप टू हाइट ऑफ 1.5 मीटर, वाटर ही लिक्विड वाला आ गया, तो लिक्विड वाला आ गया मतलब यहाँ पे जो 3 फॉर्मूले थे तो वहीं शायद एच रो जी वाला कहीं लग जाए, देखते हैं चलो। वाटर हाइट, हाइट जो दी गई, हाइट कह लो या डेप्थ कह लो, 1.5 मीटर, टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी बाय डिफॉल्ट 1000 होती है इन एसआई यूनिट, याद रखना
बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। वो 10 की पावर 3 का मतलब 1000 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। यहाँ पे ऊपर माइनस क्यों लिखा पावर, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपॉन लगाया, उन्होंने अपॉन नहीं लगाया ना। डिवाइड से ऊपर भेजोगे तो -3 हो जाएगा, पावर माइनस हो जाती है ना। तो ये छोटी सब छोटी चीज़ें ना, ये सब रखो कि सर ये -3, सर आपने -3 लगाया, मैंने -3 लगाया तो मैंने डिवाइड लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया, है ना। मैं डिवाइड से ऊपर न्यूमरेटर में भेजूंगा तो वापस -3 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें सोचा करो, देखा करो, ये यूनिट देखा करो। डेंसिटी यूनिट देखो मालूम पड़ गई क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। ये सब ध्यान रखा करो, डेंसिटी यूनिट ये होती है, क्योंकि ये सब है ना ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। और डेंसिटी सिंबल ये होता है, अगर कभी सिंबल में दे दो घबराओ नहीं, सर ये क्या चीज़ है, तो इट इज़ व्हाट, डेंसिटी। ये सब सिंबल याद रखो, कैसे होता है, रो टाइप का, ऐसे टाइप का, है ना। सो डेंसिटी भी दी गई है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जो होता है ना, हम लोग बार बार बोलते हैं ग्रेविटी, उसको एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। अर्थ का जो खींच रहा है ना मास, उसका एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ग्रेविटी दी गई है 9 पॉइंट कितना दिया, 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने डिवाइड लगा दी तो पावर माइनस में नहीं लगा, इसमें पावर माइनस में लगेगी। एंड द एरिया ऑफ वसल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो क्यों ना इसको अभी से हम लोग कितने बदल लें, मीटर बदल लें। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो नॉर्मली डिवाइड बाई 100 करते हैं सेंटीमीटर से मीटर के लिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर तो 2 बार 100 करेंगे, 100 से 100 किया, 1/100 हो गया, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया हम लोग ने सही कर दिया। तो थोड़ा रफ जैसा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है, समझते रहो। और एक एक जब मैं क्वेश्चन करा दूँ उसको बाद में ये कर लो, पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। बाद में प्रेशर पूछा है, थ्रस्ट पूछा है, चलो प्रेशर और थ्रस्ट पूछा है, थ्रस्ट मतलब फोर्स पूछा है, ठीक है। एट द तो ठीक है, तो यहाँ पर कहीं से कुछ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा कुछ दिखा नहीं रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। क्योंकि अगर जैसे कि हम जानते हैं कंटेनर समझो कि पैक है पूरा, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने से कंटेनर ओपन है तो एटमॉस्फेरिक नॉट भी लगाते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.03, ठीक है ना, इतना देते हैं हम लोग। सो चलो प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। तेजी लगा लो, एच कितना दिया हुआ है, हाइट दी 1.5 मीटर में, हाँ सर मीटर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और डेंसिटी दी 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब में, हाँ सर किलोग्राम मीटर क्यूब में, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, सब एसआई यूनिट में इंटू 9.8। तो ये कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा तुम्हारा क्या, प्रेशर। और इसको भी कैलकुलेट करने बहुत ईजी तरीके होते हैं, समझ लो ये सब चीज़ें कैसे है। देखो मल्टीप्लाई में 1000 है ना, जब मल्टीप्लाई में मालूम क्या करो, अगर डेसिमल तुम्हें हटाना है, ये डेसिमल हटाया, ये हो गया 15, एक आगे गया ना राइट की तरफ, तो एक जीरो काट दो। हाँ मल्टीप्लाई में क्या होता है, उल्टा होता है। डिवाइड में सेम, डिवाइड में क्या कर रहे थे, इधर डेसिमल बढ़ा रहे थे, इधर भी जीरो बढ़ा रहे थे, इधर डेसिमल बढ़ा रहे थे, इधर भी जीरो बढ़ा रहे थे। लेकिन मल्टीप्लाई में अपोजिट चलना होता है, मल्टीप्लाई में अपोजिट चलना होता है। अगर ये मैंने 1.5 एक हटाया, एक जीरो काटो, इसमें क्या करो, एक हटाओ एक जीरो काटो, कितना ईजी हो गया है। ये तो फंसे रहते तुम लोग, डेसिमल चक्कर ही फंसे रहते, कितना ईजी हो गया, कितना ईजी हो गया। 15 इंटू 10 150 इंटू 98, लो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। या ऐसे मत निकालो, 15 इंटू 98 कर दो पहले, 15 इंटू 98 जो आएगा फिर एक जीरो बढ़ा देना, इंटू 10 में एक जीरो बढ़ा देना, 15 इंटू 98 करना, कितना आंसर आ रहा है ना। तो ये सब तरीके सीखो, है ना, आगे चल काम आएंगे। 59 करना, फिर जो भी आंसर है 10 से मल्टीप्लाई मतलब एक जीरो बढ़ जाएगा, समझ गया ना। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है, वरना तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर तो फिर आपका बोलते हैं ना बच्चे, पेपर छोड़ गया सर, ऐसा कैसे स्कूल वालों ने टाइम दिया कि पेपर क्यों छोड़ रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा क्यों दिए। वो स्कूल वालों ने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिए, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड यानी सिंप्लीफिकेशन करने में आप टाइम लगा रहे हो, ठीक है ना। चलो तो प्रेशर, हाँ थ्रस्ट भी तो निकालना था, बहुत इंपॉर्टेंट सर, थ्रस्ट भी निकालना था। थ्रस्ट मतलब सर, थ्रस्ट का क्या फॉर्मूला है, थ्रस्ट मतलब भाई फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर से रिलेटेड सोचो जरा। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला था, यहाँ पर थ्रस्ट आ रहा था। कुल मिला के थ्रस्ट इज इक्वल टू एरिया, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, ये थ्रस्ट आएगा। आप बोलो सर थ्रस्ट क्या आपने एम इंटू जी भी बताया था, अरे भाई एम इंटू जी बताया था, कहीं मास तुम्हें दिख रहा है, एम इंटू जी बताया था, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू जी भी होता है, थ्रस्ट का फॉर्मूला एम इंटू जी भी होता है, लेकिन मास भी तो होना चाहिए। तो जो देगा उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे, कि तुम एक रट्टा करके पकड़ के चलोगे। तो एम दिया ही कहाँ था, मास क्या दिया था, क्या वाटर नहीं दिया था, ये नहीं लगा सकते।
ये भी फॉर्मूला होता है थ्रस्ट का। तो हम लोग क्या आगे प्रेशर के हिसाब से जाएंगे। ऐसे प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया, एरिया तो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और प्रेशर भी ये देखो निकाल लिया हमने प्रेशर यहाँ पर। अगर बाई चांस प्रेशर नहीं पूछा होता, डायरेक्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन देता, बोलते थ्रस्ट निकालो, एरिया निकालो, अब आप फंस जाते। अगर प्रेशर बोलते ही नहीं प्रेशर निकालो, डायरेक्ट क्या बोलता थ्रस्ट निकालो। सर थ्रस्ट कैसे निकाले, थ्रस्ट इज इक्वल टू एम इंटू जी, लेकिन सर मास तो दिया नहीं है। थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या, एम इंटू जी। और थ्रस्ट किसी में आता है, किसी फॉर्मूले में, हाँ एक वाले फॉर्मूला आता है प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी थ्रस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई में चला जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। सर प्रेशर तो फिर बाकी इन्फॉर्मेशन से प्रेशर हमें निकालना पड़ता, तब निकालना पड़ता। तो ऐसे दिमाग चला दो, क्यों, क्योंकि सर प्रेशर पूछा ही गया तो प्रेशर निकाल ही लिया, ऐसे दिमाग में क्लिक हो जाएगा, अरे प्रेशर तो हमने निकाल ही लिया है। तो बाई चांस प्रेशर ना भी पूछे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, प्रेशर निकालना है, फिर फॉर्मूले में पुट करना है। अब भाई बात समझ में, ठीक है। तो प्रेशर हमें मालूम पड़ गया कितना है, 150 इंटू 98 मल्टीप्लाई करके देख लेना आंसर, चाहो तो पूरा भी रख सकते हैं, इंटू एरिया। तो अब देखो यही पर है, यहाँ पर देखो हमने जब प्रेशर का फॉर्मूला लगाया रो जी एच, कहीं पर भी एरिया की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें थ्रस्ट भी पूछा गया था, थ्रस्ट के लिए तुम्हें एरिया की जरूरत पड़ गई। तो एरिया को मैंने पहले बदल लिया था 1/100, ये एरिया दिया था 1, मैंने कन्वर्ट कर लिया था मीटर में, मीटर स्क्वायर में कर लिया था। बस इसको सॉल्व कर लेना सीधा सीधा, 0 0 काटना, बाद में बाकी चीज़ें कर देना। ठीक इसी तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेस का एरिया दिया हुआ है, बर्तन सिलेंड्रिकल में बर्तन है, सिलेंड्रिकल शेप में 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल लेना, बार बार ऐसे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या एरिया का जो पहले डेटा डालो आराम से, 300 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बदल लो किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो 300 इंटू 10 की पावर क्या करोगे -4, स्क्वायर है ना इसलिए, अगर जस्ट होता तो डिवाइड बाई 100 या वो -2 करते, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। एरिया ये दिया हुआ है, वाटर डेंसिटी दी 1000, डेंसिटी के लिए सिंबल ये लगा लो, रो वाला सिंबल, और कितना डेंसिटी 1000 है, ये 1000 है, तो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब है। और डेप्थ है, हाइट है, यानी डेप्थ मतलब हाइट, डेप्थ मतलब हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर किस में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। इसकी वजह क्या है, क्योंकि डेंसिटी तुम्हें किस में दी मालूम है, ऐसा यूनिट में दी, किलोग्राम मीटर सेंटीमीटर में कहाँ से बीच में आ गया। तो 6/100 कर लो, या फिर 6 इंटू 10⁻² भी करोगे तो भी चलेगा, है ना। इतनी एक 9th का वो जो चैप्टर है आपका ये एक्सपोनेंट वाला, हाँ एक्सपोनेंट चैप्टर जो है आपका इंडिसेस, हाँ मैथ में इंडिसेस चैप्टर अगर आपको अच्छा आता है तो ये सब चीज़ें ना आराम से समझोगे कि इसका मतलब क्या कह रहा है। खैर इसको हमने मीटर में बदल लिया, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ 100 क्यों किया, या सिर्फ 10⁻² क्यों किया, क्योंकि जस्ट सेंटीमीटर से हमें जस्ट मीटर बदलना था, यहाँ पर स्क्वायर की कहानी थी तो वो डबल हो जाता है फिर, ठीक है। ये सारी चीज़ देखिए, प्रेशर निकालना है, थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द बेस सेम चीज़ है, प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी लगा देना, एच की जगह रख देना, रो की जगह रो दे, जी की जगह जी रख देना। फिर थ्रस्ट निकालने बोला, थ्रस्ट के लिए कौन सा सारा लेना, प्रेशर इक्वल थ्रस्ट अपॉन एरिया, टी एच डाल देना, फिर एरिया को मल्टीप्लाई में ले आना, तो क्या आ जाएगा, थ्रस्ट आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर हम निकाल चुके पहले ही इस वाले फॉर्मूले से। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कॉलम, water column which will exert on its base same pressure as the 77 column of mercury। ये क्वेश्चन ठीक से पॉज करके पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि मैं डायरेक्ट अब डेटा लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे लेक्चर टेस्ट खत्म करना है, ठीक है। पॉज करके पढ़ लेना। तो क्या बोल रहे हैं कि हाइट निकालो वाटर कॉलम की, तो दो यहाँ पे दो क्वेश्चन कहानी है, दो पार्ट में, एक तरफ कहानी चल रही है वाटर की, एक तरफ कहानी चल रही है मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी की, ठीक है। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर, हाइट हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क, विच विल एक्सर्ट ऑन इट्स बेस ऑफ सेम प्रेशर, सेम प्रेशर, कौन सा प्रेशर, सेम क्या है प्रेशर नहीं मालूम पड़ रहा है हमें, तो कौन सा प्रेशर, जो प्रेशर मर्क्यूरी में लग रहा है वही प्रेशर वाटर में भी लग रहा है, ऐसा बोल रहा है। देखो सेम प्रेशर था 70 mm कॉलम मर्क्यूरी, मतलब मर्क्यूरी की हाइट जो दी गई है 70 mm दी गई, इधर भी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। कह रहे हैं कि मर्क्यूरी के कॉलम में, मर्क्यूरी जो हमने भरा है 70 mm भरा है, ठीक है 70 mm 70 सेंटीमीटर, चलो अच्छा 20 सेंटीमीटर भरा है, तो कह रहे हैं वही प्रेशर लग रहा है, वही प्रेशर लग रहा है जो वाटर के कॉलम में कुछ वाटर के भरने पे लग रहा है, तो सेम हाइट डेफिनेटली नहीं होंगे, है ना। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या कह रहा है, मर्क्यूरी जो प्रेशर दे रहा है अपने बेस कॉलम में,
वही प्रेशर वाटर भी दे रहा है, लेकिन मर्क्यूरी की हाइट 70 सेंटीमीटर है, तो वाटर की हाइट बताओ। क्यों अलग अलग हाइट आएगा आंसर, अलग अलग इसलिए आएगा क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। दोनों की डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से सेम हाइट पर सेम प्रेशर नहीं लगेगा। मर्क्यूरी की अलग हाइट पे प्रेशर देगा वही, और वाटर अलग हाइट पे देगा वही प्रेशर। तो कुल मिला के हम मर्क्यूरी का प्रेशर निकाल लें, फिर जाके हम वाटर के प्रेशर में डाल देंगे आंसर। देखो कुल मिला के हमें निकालना है कि वाटर में हाइट निकालना है वही प्रेशर पे। हम फॉर्मूला क्या डालेंगे, एच रो जी। देखो वाटर की तुम्हें डेंसिटी दी हुई है, ग्रेविटी हमें मालूम है, निकालना है एच, ठीक है। प्रेशर भी नहीं है सर, तो प्रेशर यहाँ से निकाल लेंगे ना, मर्क्यूरी वाले से प्रेशर निकाल लेंगे, क्योंकि बोला गया है ना कि सेम प्रेशर है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर एच इज इक्वल टू पी रो जी क्या आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, इज इक्वल टू एच। बस क्या करना, डेटा डाल देना, प्रेशर जगह प्रेशर, प्रेशर कहाँ से आएगा, अरे भाई मर्क्यूरी की तरफ से आएगा, देख लो बहुत परेशान कर रहे हो। देखो मर्क्यूरी डेंसिटी कितनी दी गई है, मर्क्यूरी डेंसिटी दी गई 13.6। अच्छा देखो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो अब टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे डेंसिटी किसमें दी, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, हाइट भी सेंटीमीटर में, डेंसिटी मेन दी गई ना अपने सीजीएस यूनिट में, तो उसको फिर मीटर बदलने की जरूरत नहीं, हम ग्राम सेंटीमीटर के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट यहाँ से प्रेशर निकाल ले मर्क्यूरी का, क्या है एच रो जी, एच रो जी, ठीक है ना। तो एच कितना दिया गया है 70 सेंटीमीटर, अब के बाद सेंटीमीटर में लेंगे, ग्रेविटी दी गई डेंसिटी दी गई 13, ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट 10 या 98 जो भी बुक में दिया हो ले लेना, ठीक है। 10 ले लो 98 लेकिन लेना चाहिए अगर नहीं दिया हो, लेकिन आपके स्कूल वाले जैसे बोल रहे हैं उस हिसाब से भी थोड़ा सा कंसेशन मिल जाती है छोटे क्लास के बच्चों को। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। अब यही प्रेशर ला के तो डाल दो, प्रेशर के नीचे प्रेशर 70 इंटू 13.6 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर में मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, क्यों टाइम बर्बाद करो। तुम्हें तो बोला ही नहीं गया है कि मर्क्यूरी का प्रेशर का आंसर निकालो, तुम्हें ऐसा नहीं बोला गया है, कंपैरिजन दिया है कि भाई जो मर्क्यूरी में प्रेशर है वही प्रेशर क्या है वाटर में, तो पूरा उठा के यही ला के रख दो ना, क्या पूरा करा हो गया, मल्टीप्लाई टाइम बर्बाद करोगे ना। फिर अपॉन डेंसिटी वाटर की दी गई होगी 1000 नहीं 1 दी गई होगी, क्योंकि सीजीएस है, एसआई में 1000 होता है, सब लिख लो कहीं पर, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसे लिखो, एसआई में 1000 होता है और सीजीएस में आप ले लोगे 1, ठीक है, तो 1 ले लेना। तो डेंसिटी वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर की बातें हो रही है ना, यहाँ मर्क्यूरी यहाँ वाटर की बात है। देखो मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा है 13.6, इसकी डेंसिटी 1 होती है सीजीएस में, 1 इंटू ग्रेविटी 9.8 ले सकते हो, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इज इक्वल टू हाइट, आंसर आ जाएगा। होगा क्या, इसमें हाइट थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी, क्यों ज़्यादा रहेगी हाइट इसमें, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा है, मर्क्यूरी कम हाइट पे ही ज़्यादा प्रेशर दे देगा, मर्क्यूरी ज़्यादा प्रेशर दे देगा, ठीक है ना, बात समझे समझे। तो यहाँ पर अब मर्क्यूरी की हाइट जो 70 सेंटीमीटर में आ रही थी, यहाँ पर कम ही आएगी, तो यहाँ पर आएगी 9. यहाँ पर हाँ वेरी वेरी सॉरी, गलती उल्टा बोल दिया मैंने। देखो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा है, बात समझे। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे प्रेशर, लेकिन प्रेशर दोनों में सेम रखना है हमें, समझे, समझो जरा। देखो पहले देखिए, मैंने यहाँ पे बनाया वाटर वाला, यहाँ पे मैंने एक वैसे लिया मर्क्यूरी वाला। अब देखो कह रहा है दोनों में सेम प्रेशर है, प्रेशर दोनों में सेम है। अब मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा है तो कम हाइट पे ही वही प्रेशर दे देगा, वही प्रेशर कम हाइट पे दे देगा। वाटर की डेंसिटी कम है तो उसको सेम प्रेशर देने के लिए, सेम प्रेशर की बात हो रही ना, सेम बोला गया ना, सेम प्रेशर दोनों, वही प्रेशर तो यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सेम प्रेशर के लिए पानी को ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा वाटर ज्यादा लेना पड़ेगा तुम्हें। क्यों, क्योंकि वाटर डेंसिटी कम है, उतने से वाटर में काम नहीं चल पाएगा, उतना प्रेशर नहीं जनरेट हो पाएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी बहुत कम है कंपेयर टू मर्क्यूरी। तो इसमें थोड़ा काफी ज्यादा लेना पड़ेगा आपको, काफी ज्यादा लेना पड़ेगा। वही सेम प्रेशर, अगर प्रेशर की सेम बात है, प्रेशर से कंपेयर करना है, प्रेशर इक्वल, प्रेशर वाटर और प्रेशर मर्क्यूरी इक्वल। अगर हाँ, अगर हम बोलते सेम हाइट की बात है, जो हाइट हमने वाटर भरा वही हाइट मर्क्यूरी भरा, वाटर मर्क्यूरी, अगर वाटर मर्क्यूरी सेम भरा है, सेम हाइट, अगर एच सेम है तो डेफिनेटली प्रेशर यहाँ पे कमी रहने वाला है कंपेयर टू मर्क्यूरी, क्योंकि सेम हाइट की बात हो रही है।
मर्क्यूरी डेंसिटी ज़्यादा है तो वही हाइट के लिए प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो कंपैरिजन आपको बताएगा, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे कंपैरिजन वाले कि मर्क्यूरी के इसमें या किसी और उसमें ये प्रेशर आ रहा है तो इसमें बताओ क्या प्रेशर होगा, वही हाइट पर। हो सकता है हाइट सेम कर दे, प्रेशर अलग अलग पूछ लें, हो सकता है प्रेशर सेम करके हाइट अलग अलग पूछ लें, कुछ भी पूछ सकता है। तो याद रखना वाटर की डेंसिटी सीजीएस में 1 लोगे आप, और वाटर सीजीएस के लिए कौन सी यूनिट के लिए, सीजीएस के लिए, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी एसआई यूनिट के लिए 1000 लोगे, एसआई यूनिट के लिए। मतलब जहाँ पे डेंसिटी अगर सेंटीमीटर ग्राम में दिया जाए, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाए तो सीजीएस के हिसाब से चलेंगे। अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया जाए तो वो तुम्हारा एसआई यूनिट हो गया। तो एसआई के लिए 1000 लेना है और सीजीएस के लिए 1 लेना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज दिस। ग्राउंड फ्लोर में इतना है, फर्स्ट फ्लोर में इसमें है, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे 2 लोगों की कहानी होगी, 2 अलग अलग। बस सीधा क्या करूँ बोलो, मैं ये 2 बनाया, ये भी समझ लो ग्राउंड फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ठीक है ना। 2 अलग फ्लोर है, दोनों कंपैरिजन बोला यहाँ पर प्रेशर कितना है, ग्राउंड फ्लोर पे 40,000 है। यहाँ पे लिखो प्रेशर छोटा सा बना लो जी, मतलब ग्राउंड फ्लोर का प्रेशर 40,000 पास्कल है। चलो अच्छा ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर में कितना है प्रेशर, यहाँ पे डाल लो ऐसे फर्स्ट, कितना 10,000 पास्कल है, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। और जो डेंसिटी है साइड में दी गई है वाटर की डेंसिटी, क्योंकि पास्कल मतलब एसआई यूनिट है, तो 1000 किलोग्राम, ठीक है, पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे वाटर तो वही है ना, बात समझो, एक बिल्डिंग है, पानी की टंकी है, वाटर वही है, डेंसिटी अलग अलग थोड़ी ना होगी। वो क्या कर, उस बिल्डिंग में पहले फ्लोर में इतना प्रेशर लग रहा है उसी पानी की टंकी का, और फर्स्ट फ्लोर में उतना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी भी वही लोगे 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। बात समझे समझे। हाइट नहीं दी गई है और इसकी हाइट भी नहीं दी गई है, और हाइट हमें निकालनी, हाउ मच पूछा कि फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, इसकी हमें हाइट निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, ठीक है ना। ये हो गया ग्राउंड फ्लोर के लिए और ये हो गया फर्स्ट फ्लोर के लिए, ठीक है ना। देखो अच्छा, ग्राउंड फ्लोर के लिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग हम लोग लगाएंगे, थोड़ा दिमाग ये लगाएंगे, समझो कि ये बिल्डिंग है, पानी की टंकी यहाँ रखी हुई है, कह रहा है कि फर्स्ट फ्लोर में यानी यहाँ पर जो प्रेशर है फर्स्ट फ्लोर में वो है 10,000, है ना। इस हाइट पर कितना है 10,000 प्रेशर है, और जो ग्राउंड फ्लोर है इस हाइट पर इसका जो प्रेशर है 40,000 है, ठीक है। देखो अगर इसको इस पूरे हाइट को हम मान लें x, क्या मान लें x, पूरी बिल्डिंग पूरे ग्राउंड फ्लोर से पूरी टंकी तक का हाइट x है, और इस वाले को मान लें 4x तो क्या होगा उससे, मतलब ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, यहाँ पे ले लो h, ठीक है ना। इस वाले को ले लो, ये ग्राउंड से पहले फ्लोर के लिए हाइट ले लो तुम x, ऐसे ले लो, ये वाली h ले लो, ये वाली x, ठीक है ना। तो ग्राउंड फ्लोर के लिए हाइट कितनी हो जाएगी, h प्लस x, टंकी देखो इतनी ऊपर है ना, x प्लस h। फर्स्ट फ्लोर से टंकी छत जो टेरेस है वहां तक हाइट कितनी हो जाएगी, h, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी ग्राउंड फ्लोर तक के लिए हाइट हो गई h प्लस x, और यहाँ पर हाइट हो गई h फर्स्ट फ्लोर की, ठीक है। तो इक्वेशन समझ में आ गई, ग्राउंड से हाइट फर्स्ट फ्लोर की x ले ली, ठीक है ना, और फर्स्ट फ्लोर से वो टंकी की हाइट हमने h ले ली। तो ग्राउंड फ्लोर की हाइट अगर हम लोग समझे प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पानी यहाँ पर है, टंकी यहाँ पर है पानी की, तो पूरा कितना लगेगा ग्राउंड फ्लोर के लिए, h प्लस x लगेगा, नहीं लगेगा, कॉमन सेंस है ना, h प्लस x। और यहाँ पर अगर तुम हो, तुम्हारे ऊपर टंकी कितनी ऊंची पे है, h पर है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारे ऊपर कितने ऊपर टंकी है, x नहीं है,
इनके ऊपर ही एक्स प्लस एच है, ठीक है, यहाँ पर एच है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट में समझो। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, ठीक है। अच्छा, दोनों में डेंसिटी तो सेम ही सेम है ना, यहाँ पे क्या करेंगे ना, पी एच और जी नीचे ले आएंगे, एच ये यहाँ रख देंगे, रो डेंसिटी, ऐसे कर सकते हैं ना, डेंसिटी इज इक्वल टू एच जी नीचे लेकर आएंगे, ये दे दो 1, यहाँ के लिए भी यही करो, प्रेशर इज इक्वल टू, मतलब ये वाला जो था ना, ये वाटर वाला था सब, ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर वाला था, तो ग्राउंड फ्लोर, अब यहाँ पे देख लो, फर्स्ट फ्लोर पे भी यही इक्वेशन बन जाएगी, क्या, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, किसका, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर वाला है, तो यहाँ पर भी रो एक तरफ, एच जी नीचे ले लो, प्रेशर अपॉन एच जी, यहाँ पे रो रख दो, किसका, फर्स्ट फ्लोर वाला, ये दो इक्वेशन बन गए, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर की कहानी है। अब देखो दोनों में डेंसिटी सेम ही है ना, दोनों इक्वेशन में डेंसिटी क्या है, सेम है, वाटर वही है, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है, मतलब ए वन साइड सेम तो अदर साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, डेंसिटी सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो प्रेशर ग्राउंड फ्लोर का अपॉन एच रो जी इज इक्वल टू प्रेशर फर्स्ट फ्लोर का एच बी फर्स्ट फ्लोर वाला इंटू जी, ग्रेविटी, जी जी तो काट ही दो, क्योंकि ग्रेविटी भी सेम ही है, ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन 9.8 सेम है, यहाँ आके ऊपर जाएगा तो ये चीज़ कटेगी नहीं कटेगा, जी यहाँ डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई में ऊपर कट जाएगा, ऊपर नीचे जी जी कट गया, तो बचा क्या, प्रेशर ग्राउंड फ्लोर अपॉन एच ग्राउंड फ्लोर वाला इज इक्वल टू प्रेशर फर्स्ट फ्लोर अपॉन एच फर्स्ट फ्लोर। अब देखो प्रेशर ग्राउंड फ्लोर कितना है, 40,000 है, तो लिख दो, बस इन्फॉर्मेशन डालो। अब हाइट ग्राउंड फ्लोर कितनी है, देखो ग्राउंड फ्लोर हाइट ध्यान से रखो, ग्राउंड फ्लोर हाइट देखो, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर एक्स लिया था और यहाँ से यहाँ एच लिया था हमने, एच प्लस एक्स लेंगे, पूरा का पूरा एक्स नहीं लोगे, पानी टंकी यहाँ पर नहीं, पानी टंकी ऊपर छत में होती है, यहाँ लेंगे एच प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रेशर है 10,000, ये लेंगे सिर्फ एच फर्स्ट फ्लोर वाला, सिर्फ एच, ठीक है। देखिए 10,000 यहाँ आके डिवाइड होगा तो ये 4 0 कट गए, 4 इज इक्वल टू एच प्लस, इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, एच प्लस एक्स अपॉन एच, यानी एच यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दो, 4h इज इक्वल टू एच प्लस एक्स, ओके, यानी एक्स इज इक्वल टू एच माइनस में आ जाएगा, 3h आ जाएगा, इसी तरह के माइनस हो जाएगा ना, एक्स कितना आ जाएगा 3h, एक्स कितना आ जाएगा 3h, ओके, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई है, बात हो गई खत्म। अब आ जाओ इसी इक्वेशन में, ठीक है, ये वाली कोई भी एक इक्वेशन में आ जाओ, चाहे ये ले लो चाहे ये लो, जो चाहे वो ले लो, चलो हाँ, चलो तो कोई भी एक ले लो, तो ये वाला ले लें, ग्राउंड फ्लोर वाला ले लें, तो ग्राउंड फ्लोर पे प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, ग्राउंड फ्लोर का प्रेशर था 40,000 इज इक्वल टू एच, हमें मालूम पड़ा, नहीं मालूम पड़ा अभी एच, अभी एक्स मालूम पड़ा है ना, एच निकालने हैं अभी हम लोग, 3h है एक्स, एक काम करेंगे, तुम चलो ये वाली ली है, अब यहाँ पे एच देखो ना, पहले कितना लिया था, एच प्लस एक्स लिया था ना, ग्राउंड फ्लोर में हाइट कितनी थी, एच प्लस एच प्लस, तो एच प्लस एक्स डालो ना यहाँ पे, एच प्लस एक्स रो जी, अब देखो जिसमें एच का तो नहीं मालूम है, लेकिन हमें एक्स मालूम पड़ गया, 3h है, 3h रो जी, समझे समझे, देखो हाइट कितनी है ग्राउंड फ्लोर की, एच प्लस एक्स है, हाइट के नीचे हाइट होगी एच प्लस एक्स, बाद में यहाँ पे जो हमें एक्स मालूम था, एक्स कितना था 3h आ गया था, एक्स कितना आ गया था 3h आ गया, 3h डाल दिया, एच प्लस 3h 4h रो जी 40,000, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मार दो, मतलब वैल्यू को सब निकाल दो, 40,000 डिवाइड बाई इधर आ जाएगा 4, डेंसिटी कितना है 1,000 ना, डेंसिटी 1,000, ग्रेविटी कितना 10 है, इज इक्वल टू यहाँ बचा सिर्फ एच, देखो 4 भी डिवाइड में लिया, डेंसिटी भी डिवाइड में लिया, ग्रेविटी डिवाइड में, एच यहाँ से आ जाएगा, 4 0 है, 4 0 कट गया, 1 2 3 4 4 4 1, एच आ गया 1, यह आ गया 1 मीटर, यह आ गया 1 मीटर एच, ये कितना आ गया 1 मीटर, और जो एक्स था एक्स था 3h, 3 इंटू 1 3, ये आ गया 3 मीटर, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू क्या आई थी 3h, एच आ गया 1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, और भी इजी तरीके हैं इसके, लेकिन ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पे मैंने बता दिया आपको। अब पूछा गया तो फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, पहले फ्लोर की हाइट तुमने क्या मानी थी, पहले फ्लोर की एच मानी थी ना,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, कोई घाटा नहीं। अरे देखो